फ्रेंड्स। आज हमारे इस चैनल पे हमारे गेस्ट हैं मिसेस नीलम शर्मा जी हैं। आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं और आप काउंसलर भी हैं और साथ में एक राइटर भी हैं और आप सोशल वर्क में भी काफी आगे हैं और कैंसर अवेयरनेस को लेके काफी प्रोग्राम कर रही हैं। तो वेलकम नीलम मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, कैंसर वर्ड सुनते ही आमतौर पे लोग घबरा जाते हैं, बहुत ही बड़ी बीमारी है। पर आपने जब कैंसर आपको हुआ और उसके बाद आपने कितनी उससे इसको फाइट किया और आप उससे बाहर भी आ गई और आज लोगों को अवेयर भी कर रही हैं, तो अपनी इस जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा धन्यवाद शोभित जी। और सबसे पहले मैं परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी जिसने मुझे ये अवसर दिया अपने अनुभव का साझा करने का और आप जैसे लोगों से जुड़ने का और अपने मैसेज को समाज तक में और उन लोगों तक पहुंचाने का जो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि संघर्ष जी। प्रकृति का आमंत्रण है और जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्ष 2012 में अगस्त महीने में मुझे एक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके नाम से सुनते ही हम लोग कांप से जाते हैं और डर सा लगता है कि पता नहीं व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। तो इस बीमारी को लेकिन हम लोग इसका सामना कर सकते हैं और जैसा मैंने कहा पहले भी कि जो संघर्ष है उसको अगर हम लोग स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक विल पावर आता है, एक अंदरूनी शक्ति जागती है और हमें लगता है कि हम कोई भी जीवन सिर्फ कैंसर जैसे ही नहीं, जीवन के किसी भी संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मबल और आत्मविश्वास से कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज है, मेरी कुछ सफल रणनीति रही थी जिसकी वजह से मैं इस डिजीज को ओवरकम कर पाई। और सबसे पहले इसमें था हमारा पारिवारिक सहयोग और मेरे हस्बैंड का सपोर्टिव होना और मेरे बच्चों का बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल जैसे वो बिहेव करने लगे थे और मेरे पेरेंट्स खासकर उनका इमोशनली, फाइनेंशियली पूरी तरह से मॉरल सपोर्ट देना पूरी ट्रीटमेंट के दौरान। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मेरा मालिक के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति अटूट आस्था जो मुझमें इतना अधिक आत्मबल और आत्मविश्वास भरा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आई हैड ऑल माई ट्रीटमेंट अंडर डॉक्टर राजेश और who has been awarded with the Padma Shri award and such a prestigious government award for his contribution in the field of cancer, in the field of medicine, especially for the cancer patients. तो इन सब चीज़ों के वजह से मैं इस डिजीज़ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि अब मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, एक मैंने विजय हासिल किया और ये सब मेरी ताकत रही और ये सब मेरे स्ट्रेंथ रहे जिसकी वजह से हमें लगता है कि मैं ही क्या, नीलम ही क्या, कोई भी इंसान जो इस डिजीज़ का सामना करता है उससे ओवरकम हो सकता है। मैम, जैसे आपने बताया ये चीज़ कि आपने उसको फाइट किया और आप एक विजयी हुई और उसके बाद आपने ये सोशल अवेयरनेस और कैंसर के प्रति अवेयरनेस का आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आप ये इस फील्ड में समाज को रिटर्न करेंगी, जो भगवान ने आपको ये मौका दिया है? तो इसकी प्रेरणा का सबसे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये व्यक्ति के बैकग्राउंड पे निर्भर करता है कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसका पालन पोषण, उसको किस माहौल में उसका बचपन बीता है, उसकी जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा
जिसमें कहते हैं कि व्यक्तित्व एक उभर कर आता है, और व्यक्तित्व का जो फाउंडेशन है, आपकी पर्सनालिटी का फाउंडेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, जो 25 ईयर्स तक कहते हैं बनना होता है। तो और फिर आपका पारिवारिक माहौल। तो मेरी फैमिली जो है वो सारे टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ हैं, और सभी लोग जानते ओके। हैं कि भारत के लोग की जो टाटा है वो अपने आप में एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं, स्टील का प्रोडक्शन ही नहीं करती है ना। वो वैसे फील्ड में भी काम करती है, अपने सारे जो एम्प्लॉयज़ है कि उनके वेलफेयर के लिए काम करना, और जिसमें सबसे उभर कर नाम आता है श्री रतन टाटा जी का। तो जी। उस तरह के माहौल में मैंने मुझे मिला अवसर बहुत नज़दीक से अपने, स्पेशली अपनी मम्मा को देखते हुए, क्योंकि वो टाटा स्टील के एम्प्लॉय रही हैं। और दूसरा कि मेरी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, that is I did my masters in HRD, and वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। तो उसमें एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके जो स्किल्स को डेवलप करना है ना, स्पेशली उनमें जो हुनर है, उनमें जो पोटेंशियल है। तो ये करने के बाद मैं जुड़ी किन सब संस्थाओं से, केयर से, यूनिसेफ से, WHO से। स्पेशली केयर को मैंने मोर देन 5 ईयर्स सर्व किया है। जो ये सारी संस्थाएं ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल एजेंसीज है, जो मानवता के विकास के लिए, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत अधिक डेडिकेटेड है। तो इस तरह के संस्था में काम करने के अवसर मिलने की वजह से मुझ में वो सोशल वर्क का जज्बा बना रहा, और मुझे खुशी मिलती है कि जब मैं सोशल सर्विस कुछ दे पाती हूँ अपने समाज को, कुछ मैं उन लोगों को, खासकर ज़रूरतमंद लोगों के लिए जब मैं करती हूँ, तो एक आत्मसंतुष्टि हमें मिलती है। मैम, मुझे ध्यान है जब मैंने आपको अप्रोच किया था इंटरव्यू के लिए, तो आपने मुझे बताया था कि आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं कैंसर जी अवेयरनेस को लेके। तो थोड़ा जी हमारे व्यूअर्स को आप उन बुक्स के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी शोभित, इस थोड़ा मुझे पीछे जाना होगा इसके लिए। जी। जी। It was in August 2012 when I was diagnosed with infiltrating ductal carcinoma stage 3B। तो ओके। ये कैंसर की वो अवस्था थी जिसको हम लोग इनक्योरेबल इनऑपरेबल कहते हैं, है ना। ओ। तो ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर मेरे डिजीज़ को सिर्फ, दे कांट क्योर माय डिजीज़, है ना। वो ओके। सिर्फ अपने बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से मेरी डिजीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकते थे, ताकि कैंसर के सेल्स मेरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को असर नहीं करे, पूरे बॉडीज़ में नहीं फैले वो। जी। तो इसको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मुझे अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिलना, या फिर जो भी रिसोर्सेज थे अवेलेबल, जो पर्सनली और समाज की तरफ से, या फिर डॉक्टर्स के रूप में जिसको हम लोग कैंसर विशेषज्ञ कहते हैं, तो उनका सपोर्ट मिलना, उनकी तरफ से एकदम एक डेडिकेशन जो बोलते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, वो चीज़ मुझे मिला। और जब मैंने इन लोगों को इतने करीब से देखा कि कैंसर की फील्ड में भी लोग का इतना अधिक डेडिकेशन, इतना कमिटमेंट है कि उनको लगता है कि अगर पेशेंट उनका ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है, तो वो डॉक्टर की एक जीत होती है ना। तो सही बात। इस चीज़ को मैंने बहुत करीब से अनुभव किया। और दूसरी बात ये थी कि खासकर हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में जो महिलाएं होती हैं, वो हमेशा अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में नहीं रखती, प्राथमिकता में नहीं रखती है। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें उन महिलाओं में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि शुरू के जो सिम्टम्स साइंस थे उसको मैंने इग्नोर किया था, जबकि मेरी खुद की मेडिकल बैकग्राउंड रही है। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, और फिर मैं खुद मैनेजिव केयर है, ये सब सारी संस्थाएं, यूनिसेफ है, ये
मेनली हेल्थ के मतलब डिपार्टमेंट में ही मैं काम करती थी। जी जी। इतना सब कुछ होने के बाद आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है। मुझे जी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था कि नहीं, कैंसर और नीलम ये कैसे पॉसिबल है ना। तो व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड इट? इट वॉज ओनली द इग्नोरेंस एंड द लैक ऑफ अवेयरनेस। तो उस समय नीलम जैसे लोग हमें नहीं मिले थे जो मुझे इतना डिटेल्स में बताते या इतने अच्छा समझा सकते। तब सारे ट्रीटमेंट को निकलने के बाद जब मैं पूरी तरह से, बिकॉज आफ्टर फेसिंग 4 surgeries till late and 17 chemotherapies, 31 radiations, today I am not only recurrence free but also ओके। 100% cancer free, though ओ वेरी still गुड on वेरी गुड। medication, because on a daily basis I have to take one tablet, that is tamoxifen, which I have to ओके continue for the next 5 years, because I am like very regular about this medicines, and it's ओके very necessary to prevent me from any type of recurrence of this disease. तो मैंने ये महसूस किया कि जब मेरी जैसी पढ़ी लिखी महिला भी इस बीमारी का मतलब को की शिकार हो सकती है, तो उन महिलाओं का क्या, जिनको इस तरह का अवसर नहीं मिलता या इतनी प्रिविलेज नहीं रहती, किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड होना, इतनी बड़ी संस्थाओं में काम करना या लाइफ का उस अनुभव से दौर से गुजरना जो कि इनको इतना एम्पावर्ड या फिर इतना सशक्त बनाता है। तो मुझे लगा कि सच में महिलाओं के लिए और समाज के लिए कुछ करना है हमें, जो कि एक प्रकाश स्तंभ साबित हो। एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर दैट दिस बुक इज अ बेकन ऑफ लाइट, एक प्रकाश का स्तंभ है। ओके एंड इट रियली गिव अ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज टू फेस दिस डिजीज विद करेज एंड होप एंड विद कॉन्फिडेंस। और मेरी बुक जो है, द फर्स्ट वन इज बैटलिंग कैंसर विद पॉजिटिव एटीट्यूड माय वे, एंड द सेकंड ओके वन इज कैंसर का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से, जिस बुक की प्रॉपर रिव्यू हुई है। इस मोर देन 7 ऑन्कोलॉजिस्ट, रेपुटेड ऑन्कोलॉजिस्ट ने बुक का रिव्यू किया है। ओके और ये बुक मेरी बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। और मैं आई एम सो प्राउड टू से कि ये सब किताबें जब लोगों तक पहुंचती है, और ख़ासकर उन जिन लोगों ने पूरे दिल से इस बुक को पढ़ा है, और इस बुक से पढ़ने के बाद जब इवन जो 75 प्लस भी जो पेशेंट्स रहे हैं, वो जब इससे डिजीज़ पे एक विजय हासिल किए, और कैंसर को जिन्होंने ओवरकम किया, सारे प्रॉब्लम्स को, सारे साइड इफ़ेक्ट्स को, और वो जब मुझे दिल से दुआ देते हैं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और प्रेरणा का वजह और भी एक है कि एक मिस्टर अनिल मेहरा है, डॉक्टर अनिल मेहरा, जी जी जिन्होंने हु इज़ मेनली द एडिटर एंड द पब्लिशर ऑफ माय फर्स्ट बुक, जिन्होंने मुझे चैलेंज के रूप में कहा था कि नीलम, व्हाई डोंट यू राइट बुक ऑन कैंसर अबाउट योर पर्सनल जर्नी। तो आई टुक रियली एज अ चैलेंज, और मैंने लिखना शुरू किया। और उसका फिर जो सामने आई, उसकी पूरा मतलब कहना कि मेरी कृति का जब प्रकाशन हुआ, तो उस बुक के रूप में वो आया, जो एक प्रेरणा का स्रोत बना हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, और समाज के उन लोगों के लिए जिन्हें इस तरह की किताबों की ज़रूरत है। ओके। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सी पढ़ी लिखी लेडीज़ भी कुछ एक सिम्टम या एक जो उनको एक स्टार्टिंग में उनको डिटेक्ट करना चाहिए या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो नहीं लेती हैं। तो हमारी बहुत सी व्यूअर्स लेडीज़ भी हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज या कोई ऐसा सिम्टम या प्रिकॉशन या आप कुछ बताना चाहेंगी व्यूअर्स के लिए? हाँ, ज़रूर कहना चाहूँगी कि कहते हैं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स है कैंसर के बारे में, तथ्य और भ्रांति, है ना। तो इसमें है कि लोगों को कैंसर के बारे में, जो खासकर लेमैन है, आम लोग हैं, उसको क्या पता है और सही में बात क्या है। तो कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि जैसे सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि आपकी बॉडी में जब कोई चेंजेस आता है ना, तो उस सिम्टम्स जी को, अगर ठीक है 15 दिन के लिए है, 1 महीने के लिए, देन इट्स कोई बात नहीं, उसको हम लोग नॉर्मली लेते हैं। जैसे मेरे केस में मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो जी मैंने कुछ ऐसे साइंस आने लगे थे, सिम्टम्स थे, जो कि क्लियर कट था कि नहीं, ये जो है मामूली साइंस नहीं है, है ना। ये जो चेंजेस है, ये
आम नॉर्मल चेंजेस नहीं हैं। तो जैसे ही इस तरह के चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस आपके परसिस्ट करने लगते हैं, अगर 1 महीना से ज़्यादा रहने लगते हैं, तो डोंट डिले, इमीडिएट कंसल्ट योर हेल्थ केयर टीम। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरी बात ये हो गया कि कैंसर के बारे में ये सोचना कि नहीं, इसका एक फैमिली बैकग्राउंड होता है या एज वाइज कि ये तो बड़े उम्र के लोगों की बीमारी है, जी। और कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ तभी ये प्रॉब्लम हमें आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली फॉर द वुमेन, ऑल वुमेन आर एट रिस्क, है ना। क्योंकि ये किसी एज को देख कर नहीं आता है, आपकी कोई मतलब फिनेंशियल कंडीशन को देख के, या फिर ये बैकग्राउंड नहीं देख के आता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं। ये किसी को भी किसी एज में भी हो सकता है। इवन जो मतलब खासकर जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही इसकी मतलब को ये दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है। पुरुषों में ओके। भी ये मतलब कैंसर होता है। हाँ, ये बात है कि उसकी बहुत रेयर, उसकी मतलब जो परसेंटेज है वो काफ़ी बहुत बहुत कम है। और तीसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि कंफर्म करते हैं आपके कैंसर को, जैसे FNAC हुआ, बायोप्सी हुआ। तो जी। इसमें लोगों को ये लगना कि खासकर जो लेमैन होते हैं, आम लोग होते हैं, जिनको उतना अधिक नहीं पता रहता है, तो उनको लगता है कि जैसे कहते हैं ना, चाकू लगना, मतलब कि आपको माने वो कैंसर आपका स्प्रेड हो गया। अगर आपने ये सब टेस्ट करवाया तो उसका मतलब है कि आपका कैंसर है, कि वो पूरे बॉडी में आपके फैल जाएगा, शरीर में फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FNAC और बायोप्सी जो है ये बिल्कुल कंफर्म करते हैं आपकी डिजीज़ को, और आगे के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि आपके लिए जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर विशेषज्ञ है, वो डिसाइड करते हैं। और ओके। चौथी बात ये आती है कि जैसे हम लोग को दांत की बीमारी होती है तो whom वी कंसल्ट डेंटिस्ट ओनली। और जब गायनेकोलॉजिस्ट को महिलाएं कब कंसल्ट करती, जब उन्हें अपनी कुछ उस तरह की बीमारी होती है, तो इट जी। मीन्स कि किसी एक्सपर्ट के पास जाती है, वो किसी आम डॉक्टर के पास सिर्फ नहीं जाती हैं। तो ठीक है, शुरू में आपको कोई भी डॉक्टर्स इतना मतलब वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि आपको बता देंगे कि आपने एक सब टेस्ट करवा लिया, आपको ये प्रॉब्लम आ गया है, आपका कैंसर कंफर्म है। जैसे ही ये पता चलता है आपको, तो प्लीज कंसल्ट ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर विशेषज्ञ होते हैं जो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और मेरे केस में क्या हुआ कि मुझसे एक गलती हो गई थी, और जिसकी वजह से बहुत सारे मैंने अनवांटेड अनप्लेजेंट ट्रीटमेंट को मुझे सामना करना पड़ा, जो अपने जीवन में खासकर महिलाएं नहीं करना चाहेंगी। एंड इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी बीइंग अ वुमन दैट आई लॉस्ट बोथ ऑफ माय ओवरीज बिफोर एज। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, है ना। तो इन सब बातों के लिए यही है कि आपको जैसे इस बीमारी के बारे में लगता है, आपके डॉक्टर ने टेस्ट जो होते हैं इसमें कंफर्मेशन आ गया आपका, तो बेटर टू कंसल्ट ओनली द कैंसर विशेषज्ञ एंड डोंट ओके। डिले, क्योंकि कहते हैं अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, है ना जी। 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 हम एक तो आपकी ये सब बातें सुन के मुझे खुद अवेयरनेस बहुत सी मिली, बहुत से फैक्ट्स पता चले, और निश्चित तौर पे हमारी जो लेडीज़ जेंट्स सारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये एक नॉलेज है, एक बात है कि चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैम, आप इतना सब होने के बाद आप सोशल सर्विस भी कर रही हैं, सब कर रही हैं, और आपने बुक्स भी लिख दी हैं, तो अब आप फ्यूचर में और क्या आपके लिए बचा है, आप और क्या करना चाहती हैं? कुछ आपके आ, प्लान्स हों तो वो भी हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा जी सा बताइए। ज़रूर। अ, फ़िलहाल तो मतलब यही है मन में कि एक सपना है हमारा कि जब तक मेरी सांसें रहेंगी तो मैं लोगों को कुछ ना कुछ देती रहूँगी, और उस अनुभव का साझा करूँगी जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। तो सबसे पहले है कि मेरा जो सीक्रेट है ना, कहते हैं कि इतनी जो मतलब कॉन्फिडेंटली किसी ऐसी बीमारी के बारे में कह लेना
या बात कर लेना कि जिसके बारे में लोग जल्दी स्टिल इज द स्टिग्मा इन सोसाइटी, जिसके विषय में लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, है ना। तो जी वो जी। कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास मुझ में कैसे आया, तो सॉरी। उसको मैं जी उस रहस्य जो है हमारा, तो उसको मैं पब्लिक के पास कभी ना कभी मैं ज़रूर लाऊंगी, और मैं अपने सेशन में उसको ज़रूर शेयर करती हूँ, और मैंने इसका जिक्र अपनी किताब में भी किया है, और मैं पूरा मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके उसको बताना चाहूँगी, जिसको मैंने अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ। और दूसरी बात है कि एक और भी सपना है हमारा कि जो भी नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, और मेरी फैमिली जो है वो पूरी तरह से मतलब इट्स सोशली मतलब ओरिएंटेड बोलना चाहिए, कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। तो हमारा ये प्लान है एक कैंसर क्लब बनाने का, कैंसर सपोर्ट ग्रुप को बनाने का, जिसमें सारे डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे, और कैंसर के वैसे सर्वाइवर्स रहेंगे, वैसे कॉन्करर रहेंगे बोलना चाहिए, विजेता रहेंगे, जो कि जी। जिसने इस कैंसर को बहुत नज़दीक से अनुभव किया है, और फोर्थ स्टेज में भी आके उसको ओवरकम किया है, और इस पे ओके जीत हासिल की है। तो इन सारे लोग, हम लोग एक क्लब के रूप में, एक सपोर्ट ग्रुप के रूप में काम करना चाहेंगे, और जब भी किसी को भी ज़रूरत हो समाज में, जो भी नीडी लोग हैं, वो हमसे ओपनली कंसल्ट करेंगे, और हम लोग उनको फ्री सेवा देना चाहेंगे, और मैं ऐसे ओके लोगों के साथ जुड़े रहना चाहूँगी। And ओके last ओके। but not the least, Shobhit, thank you so much for giving me this opportunity. And would like to say that cancer शब्द जो है, it's CANCER, cancer itself, there is can in cancer because we can beat it, है ना। And to ओके। stay strong, stay positive, and never ever give hope. कहते मैं हैं मेरी कि जी yes, जी। नहीं मैम, yes, कंटिन्यू प्लीज। जी कहते हैं कि लोगों को, अपने व्यूवर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जीवन जो है एक खुद में संघर्ष तो है ही, लेकिन ये खेल है, और हमारे मतलब ये मुझे हमें अनंत काल तक खेलना है इस खेल को। और जीवन में जो भी आपको उपहार मिलता है, जीवन ने जो हमें अवसर दिया है, तो आप अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचाने उसको। मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन में जब भी किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का आपको सामना करना पड़े, तो आप घबराएं नहीं, आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचाने, और हो सकता है कि जीवन की संघर्ष का अंत आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा सुंदर हो सकता है। नमस्कार। ओके। मैम, मैं आपको रियली एक अपना एक्सपीरियंस इतनी देर के आपके इंटरव्यू का मैं बताऊंगा कि मुझे लगता है कि जैसे हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं, कई लोग ये चैनल देख रहे हैं, कई लोग जो नहीं भी देख रहे हैं, तो उसमें छोटी छोटी सी चीज़ें डेली के डिप्रेशन, स्ट्रेस और बहुत सी इश्यूज़ को लेकर, एंगर और ये सब को लेकर वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके और उनके परिवार के लिए हमेशा नुकसानदेह रहता है। पर ये आपका इंटरव्यू देख के या आपकी बात सुन के वो समझेंगे कि एक इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद उससे बाहर आना, और ना सिर्फ बाहर आना, उसके बाद उस फील्ड में काम करना, लोगों की हेल्प करना, और आगे के लिए भी उसमें एक क्लब बनाना, लोगों की सपोर्ट करना, बुक लिखना लोगों को अवेयर करने के लिए, ये रियली एक रियल टाइम मोटिवेशन है। इसके लिए मतलब मेरा तो ये कहना है कि मतलब आपकी ये जो स्टोरी है, इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ों पर डिप्रेस होने की जगह एक बड़े अपने ड्रीम और गोल पूरे करने की तरफ काम करना चाहिए। मैम, मैं बहुत आपको अपने सब दर्शकों की तरफ से और हमारे चैनल की ओर से थैंक यू कहूँगा। आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम दिया और अपने ये रियल एक्सपीरियंस हम लोग से शेयर किए। तो मैम, हमारा ये इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं और ये भी बताऊंगा हमारे दर्शकों को कि हम इस तरह के इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, ताकि लोगों तक वो रियल स्टोरी पहुँचे कि किस तरीके से आप किसी भी कठिनाई में हो, आप उस कठिनाई से बाहर आ सकते हैं। और हमारे बीच ही ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, और ना सिर्फ बाहर आ रहे हैं, समाज को रिटर्न भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ जुड़े।
और मैं अपना मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको मैम की बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फ्रेंड्स।